बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार अकेडमी। आज मैं तो आप लोगों को जैसे कहा था कि लेक्चर स्टार्ट करेंगे बहुत सोचने के बाद। आज जो है ना अल्लाह के फजल करम से बस मैंने स्टार्ट कर दिए, बाकी देखते हैं कब तक ख़त्म होते हैं। मेरा तो कोशिश है कि मैक्सिमम लेक्चर अपलोड कर सकें। तो आज हम बायोटेक्नोलॉजी जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सेकेंड ईयर बायो में, के बुक में आई थिंक सो 26 नंबर चैप्टर है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें तकरीबन मैक्सिमम एमसीक्यूज आते हैं 7, 8, 9, 10, 5, 4, जो भी बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, जैसे कि अभी एनएमडी केट है, ईटा है, नम्स वगैरह है। तो आज हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनीशन। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोसेसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ये तो एक सिंपल डिफिनीशन है जो हम 9th 10th या 7th से पढ़ के आ रहे हैं। तो आज जो हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। डिफिनीशन तो सबको आती हैं। तो जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का, इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, जिसका नाम है जीन क्लोनिंग। चैप्टर का नाम, लेक्चर का नाम है, टॉपिक का नाम है जीन क्लोनिंग। ठीक है, इसको गौर से सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या है? जीन क्लोनिंग का मतलब है मेकिंग, जीन क्लोनिंग का मतलब है मेकिंग कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन वही जीन जिसकी हमने कॉपी बनानी है। तो जीन क्लोनिंग का मतलब ये है, जीन क्लोनिंग का मतलब है मेकिंग कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन। एक डिजायर्ड जीन की, वो जीन जिसकी हमने कॉपी बनानी है, उसकी जीन की कॉपी बनाने को जो है ना जीन क्लोनिंग कहते हैं। सिंपल में ही कहूँगा। So question arises in the mind of a medical student, why there is need of gene cloning? जीन क्लोनिंग की ज़रूरत क्या है? हम कॉपीज क्यों बनाते हैं? क्या ज़रूरत है? हमें जो है ना हम इतना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो दो मेन फंक्शंस है जिसके लिए हम ये कॉपीज बनाते हैं। नंबर एक जीन है, जैसे कि इंसुलिन की फॉर एग्जांपल, अगर हमने जीन उसका लिया है, उसको हमने स्टडी करना है, स्ट्रक्चर स्टडी करना है उसका। नंबर टू, उस जीन को एक्सप्रेस करके उसका हमने प्रोडक्ट बनाना है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है। तो दो प्रोसेस के लिए अब आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा। दो मेथड हैं इसके, जीन क्लोनिंग के। जीन क्लोनिंग के दो मेथड है। तो दो मेथड्स में अगर देखा जाए तो नंबर फर्स्ट पे लेते हैं और ये नंबर सेकंड। एक है रिकम्बिनेंट डीएनए और टेक्नोलॉजी, बस ये इधर ही लिख देते हैं टेक्नोलॉजी। और दूसरा है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जीन क्लोनिंग दो प्रोसेस से होता है। दो प्रोसेस है, नंबर एक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और दूसरा जो है पीसीआर। अब दो प्रोसेस का अभी जो मैंने आपको बताया कि एक में स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, दूसरे में हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इस दो में, इन दो में मेन डिफरेंस क्या है, इन दो में मेन डिफरेंस क्या है, तो वो हमें समझना है। इसमें एक दो एमसीक्यूज भी हैं, दो पॉइंट्स है, तो दो एमसीक्यूज में वही अक्सर जो है लगता है तो इम्पोर्टेंट है। नंबर वन, इसमें ये जो है इन वीवो प्रोसेस है, इन वीवो। और ये जो है पीसीआर, ये इन पॉलीमरेज रिएक्शन इन विट्रो प्रोसेस है। ठीक है, अब इन वीवो और इन विट्रो का क्या मतलब हुआ? तो मेरे भाइयों, इसका मतलब ये है, इन वीवो का मतलब कि इसके लिए होस्ट सेल रिक्वायर्ड है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इसके लिए होस्ट सेल रिक्वायर्ड है इस मेथड को अप्लाई करने के लिए। और ये जो है, ये अगर हम वैसे कहें तो आर्टिफिशियली जो मशीन वगैरह है उसमें ये, उसके अंदर ये होता है, इसके लिए कोई सेल वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर अब हम स्टूडेंट से पूछें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड पीसीआर, तो वो सिंपल बता देते हैं कि इन विट्रो है और ये इन विवो है। नहीं, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। बात
यहाँ पे खत्म नहीं होती। नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें देखें और इसमें देखें, वो ये है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो जीन बनता है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो जीन बनता है, दैट जीन कैन बी एक्सप्रेस्ड, दैट जीन कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये जीन एक्सप्रेस्ड मतलब एक्सप्रेस्ड हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि इसकी जो है ना प्रोडक्ट एक्सप्रेस होगा तो तभी प्रोडक्ट बनेगा ना, वैसे तो नहीं बनता ना। इसकी प्रोडक्ट बन सकते हैं और ये है दैट जीन है, ये तो एक्सप्रेस हो सकता है, लेकिन ये जो जीन है ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, दैट जीन कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड। इस मेथड से जो जीन बनेगा वो एक्सप्रेस नहीं होगा। दैट जीन कैन नेवर बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, ये जीन एक्सप्रेस्ड नहीं होता। तो ये मेन डिफरेंस है कि ये जीन एक्सप्रेस्ड हो सकता है और ये जीन जो है एक्सप्रेस्ड नहीं हो सकता। और जब ये जीन एक्सप्रेस नहीं होगा तो फिर इसकी जो है प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल, अब इस लेक्चर का मतलब क्या है, यहाँ तक मैं आपको समझ। अच्छा, इन विवो इन विट्रो जीन कैन बी एक्सप्रेस्ड, प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड। जीन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपके पास एक जीन है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इंसुलिन। इंसुलिन एक जीन है, ठीक है, इंसुलिन हमारे पास एक जीन है। अब अगर इसकी आपको कॉपीज इसलिए बनाने हैं कि आप इसकी क्या करें, आप इसकी स्टडी करें, तो आपने ये मेथड अप्लाई करना है क्लोनिंग के लिए। या इसकी कॉपी क्लोनिंग इसलिए आप करते हैं कि आप इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्ट बना सकें, एक ज्यादा प्रोडक्ट आपको मतलब इंसुलिन की चाहिए, तो फिर आपने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मेथड जो है अप्लाई करना है। इस टॉपिक की समरी में बताता हूँ। जीन क्लोनिंग है मेकिंग कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन, फिर दो चीजें आती हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पीसीआर। रिकम्बिनेंट का मतलब इन विवो इन विट्रो, आउटसाइड इनसाइड। ठीक है, आउटसाइड इनसाइड, इनसाइड हॉस्टल, तो यहाँ पे मैं इनसाइड भी लिख रहा हूँ, ये इनसाइड प्रोसेस है। ठीक है, और ये आउटसाइड आर्टिफिशियल, ये मशीन वगैरह के जरिए। और जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसमें जीन कैन बी एक्सप्रेस्ड। जब जीन एक्सप्रेस होगा तो जब जीन एक्सप्रेस होगा तो वी कैन फॉर्म अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट। हम इससे अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं जब हम इसको एक्सप्रेस सिस्टम में डालेंगे। और ये जो पीसीआर है, इसमें जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, जब एक्सप्रेस नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, अब हम आते हैं, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम आते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।